सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगाई रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाइयों और बहनों, ये जीवन बड़ा छोटा है, ये जीवन बड़ा छोटा है और ये पानी के बुलबुले के समान है। ये इतना क्षण भंगुर है, कब चला जाएगा, कब समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं जानता है। एक सुंदर वचन है भजन संहिता 90 और पद संख्या 12 में, जीवन के विषय में पवित्र बाइबल हमें बताती है कि हमारा जीवन प्यारे भाइयों और बहनों एक बुलबुले के समान है। ये इतना छोटा है, इतना क्षण भंगुर है कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। मैं इस वचन को पढ़ूंगा जिससे कि ये वचन मेरे और आपके जीवन को परिवर्तित करे, ट्रांसफॉर्म करे। लिखा है भजन संहिता 90 पद संख्या 12, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। प्रभु लौट कर आ, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करेंगे, तू अपने सेवकों पर दया कर। इससे पहले के वचनों में लिखा है, हमारी आयु की अवधि 70 बरस। कितनी है? कितनी है? तो हम कितना जिएंगे? 70 बरस, अगर बाइबल की माने तो। आगे लिखा है, स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो 80 बरस। तो स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो 80 बरस। अब जिसके 40 हो गए उसको सोच लेना कि मतलब 40 और जिएंगे हम। अब जिसके 50 हो गए तो वो सोच ले कि 30 और जिएगा। अब जिसके 75 हो गए सोचो 5 साल जीवन और बचा है। कैसा सोचेंगे हम तैयार करेंगे अपने आप को। जाना तो सब नहीं है, कोई यहाँ पर परमानेंट नहीं है। तो अल्टीमेटली वचन समझाना हमें क्या चाहता है कि जब जीवन इतना छोटा है तो इसे क्यों हंसी खुशी से, प्यार से, शांति से क्यों ना जिया जाए, क्यों इसका लुफ्त ना उठाया जाए, क्यों सादगी का जीवन ना जिया जाए, क्यों हम ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो हमारी नहीं हैं, जो हमारे हाथ में नहीं रहेंगी, जो हमसे ले ली जाएंगी। सब कुछ यहाँ रह जाएगा। इसलिए आज के दिन में प्रभु हमें सिखाना चाहता। इतना ही नहीं, आगे लिखा है, हमारे दिन शीघ्र ही बीतते हैं और हम चले जाते हैं। हमारे दिन शीघ्र ही बीत जाते हैं और हम चले जाते हैं। आगे लिखा है, एक क्षण में जैसे बुलबुला समाप्त हो जाता है वैसे जीवन भी समाप्त हो जाता है। ये घास के फूल के जैसा है जो सुबह को बहुत अच्छी तरह से खिलती हैं, तरोताज़ा दिखती हैं, बड़ी ताज़ी नज़र आती हैं, लेकिन सूरज का ताप लगने से क्या होता है, वो मुरझा जाती हैं। तो इंसान रात में सोता है तो वो सोता ही रह जाता है, कभी कभी उठता ही नहीं है। जीवन अचानक समाप्त हो जाता है, जीवन अचानक समाप्त हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। अनेक लोग योजनाएं बनाते रहते हैं, सोचते हैं कल मैं ये काम करूंगा, लेकिन सुबह उठते ही नहीं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, हृदयघात में चले जाते हैं और वे केवल योजनाएं ही रह जाती हैं, कभी पूरी नहीं हो पाती। और बाइबल इसके विषय में कहती है प्रियजनों कि मनुष्य योजनाएं तो बनाता, लेकिन उसकी सफलता ईश्वर पर निर्भर करती है। इसलिए एक सुंदर वचन है, जब प्रभु आज हमें इस बात का संदेश दे रहा है कि ये जीवन क्षणभंगुर है, जीवन बड़ा छोटा है, ये बुलबुले के समान है, ये सुबह को खिलती हुई घास के समान है,
तो प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 10, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 10 वर्स 10 लिखा हुआ है। बुक ऑफ सिराक चैप्टर 10 वर्स 10 सुंदर वचन है, बाइबल हमें समझा रही है। शिक्षा के तौर पर आज हमें इसे सीखना चाहिए और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देना चाहिए। बुक ऑफ सिराक चैप्टर 10 वर्स 10 ऑनवर्ड्स सुंदर वचन है, लिखा है, मिट्टी और राख का पुतला घमंड क्यों करता है? मिट्टी और राख का पुतला तू घमंड क्यों करता है? जीवित रहते हुए भी तेरी अंतड़ियों में कीड़े हैं। जीवित रहते हुए भी तेरी अंतड़ियों में कीड़े हैं। मिट्टी और राख के पुतले तू घमंड क्यों करता है? जीवित रहते भी उसकी अंतड़ियों में कीड़े हैं। दीर्घकालीन बीमारी वैद्य को निराश और अल्पकालीन बीमारी उसे प्रसन्न करती। हर राज्याधिकार अल्पकालीन है। आज का राजा कल मर जाता है और ज्यों ही मनुष्य मर जाता है, सांप, पशु और कीड़े उसकी विरासत बनते हैं। मनुष्य का घमंड इससे प्रारंभ होता है कि वह ईश्वर का परित्याग कर देता है, ईश्वर को त्याग देता है, ईश्वर को छोड़ देता है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपने जीवन में निराश हो जाता है। इतना ही नहीं, इंसान चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ना जाने कौन कौन सा जतन करता है, यहाँ तक कि झूठी शपथ भी खाने को तैयार रहता है। झूठी शपथ भी खाने को तैयार रहता है। तो बाइबल इसके विषय में बताती है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 13 और उससे आगे, यदि वह बिना सोचे समझे शपथ खाता है तो उसे पाप लगता है। यदि वह बिना सोचे समझे शपथ खाता है तो उसे पाप लगता है। यदि वह उसे तुच्छ समझता तो वह दुगना पाप करता है। यदि उसने अकारण शपथ खाई तो वो निर्दोष नहीं माना जाएगा और उसके घर में विपत्तियां आ पड़ेंगी, विपत्तियां आ पड़ेंगी। मतलब किस तरह से इंसान अपनी जिंदगी में ईश्वर से दूर जाता, ईश्वर से दूर हो जाता है और अपने जीवन को प्यारे भाइयों और बहनों इस तरह से गुजारता है और खुशियों से वंचित होने लगता है। अशांति उसके घर में प्रवेश करने लगती। तो आज घरों में किसी ना किसी वजह से समस्याएं हैं, चाहे व्यक्तिगत हैं, चाहे पारिवारिक हैं, आर्थिक हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पवित्र बाइबल सिर्फ हमें इतना समझाना चाहती है प्रियजनों कि हमारा यह छोटा सा जीवन, इसे हम प्रभु को समर्पित करें और प्रभु इसमें हमें आशीर्वाद प्रदान करे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। मैं आपके वचनों को अपने जीवन में अंगीकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, अपने वचन पर चलने के लिए मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए। आमीन, आमीन। सुंदर वचन एक और संत पौलुस इसके विषय में बताता है। जबकि हम बात कर रहे हैं कि इंसान छोटे से जीवन में भी इतना घमंड के साथ जीता, तो बाइबल ये कहती है, कुरिन्थियों के पत्र पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में लिखा हुआ है कि मनुष्य ऐसा क्यों करता है? उसके पास क्या है जो उसे दिया ना गया हो? मनुष्य के पास क्या है जो उसे दिया ना गया हो? यदि आपको सब कुछ दान में मिला है तो इस पर गर्व क्यों करते हो? तुम मानो ऐसा सोचते हो जैसे कि आपको कुछ भी ना दिया गया हो, तुमने खुद इन सब बातों को, इन चीजों को कमाया हो। कहता है जब तुम ये बात जानते हो कि परमेश्वर ने वरदान स्वरूप आपको सब कुछ दिया है, तो फिर घमंड क्यों करते हो? फिर घमंड क्यों करते हो? कहता है कई लोग धनी बनने के लिए मेहनत करते हैं। सुंदर उदाहरण है सुसमाचार में प्यारे भाइयों और बहनों।
कि उन लोगों ने रात में दिन में मेहनत किया और उसके बाद अपने बखारों में जमा किया, लेकिन प्रभु की आवाज़ आ गई कि आज रात तू मर जाएगा, इसलिए जो तूने जमा किया है अब वो किसका होगा, अब वो किसका होगा, किसी का नहीं होगा, ये उसका होगा जिसने उसके लिए मेहनत नहीं किया है। आप जो जमा करके रखते हैं ये उसका होगा जिसने उसके लिए मेहनत नहीं किया, जो इसका महत्व नहीं जानता, जो इसकी मेहनत नहीं जानता। आप ये सब उसके लिए छोड़कर चले जाएंगे। तो जो धनी बनने के लिए मेहनत करता परंतु आत्मा के लिए मेहनत नहीं करता, बाइबल कहती वो मूर्ख है, वो मूर्ख है। धनी बनिए, पैसा कमाइए, मेहनत करिए, घर बनाइए, संतान उत्पन्न करिए, अच्छी जगह पर अच्छे संस्कार उन्हें प्रदान कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ जरूरी ये है आत्मा में धनी बनना, आत्मा में धनी बनना, अपने विचारों में धनी बनना, अपने आचरण में धनी बनना, क्योंकि ये चीज आपसे कोई छीन नहीं सकता है, ये चीज आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है। इसलिए प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 12 बाइबल कहती मूर्ख है वो व्यक्ति जो जीवन को मेला समझता है। मूर्ख है कहता है व्यक्ति जो जीवन को मेला समझता है। मेला तो है, लेकिन इस मेले में केवल घूमना फिरना नहीं, मेहनत भी करना है, मेहनत भी करना है। मैं और आप इस दुनिया में यात्री के समान हैं। आप दिन में जैसे यात्रा करते हैं, रात में यात्रा करते हैं, जगह जगह पर रुकते हैं, कहीं अच्छे स्टेशन आते हैं, कहीं बुरे स्टेशन आते हैं, कहीं अंधकार होता है तो कहीं जंगल मिलते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी भी है। 70-80 बरस की जिंदगी में उतार चढ़ाव, ऊंच नीच जो है वो होती रहती है, होती रहती है। हमेशा दुख नहीं होता, हमेशा सुख नहीं मिलता है। इसलिए इस जीवन को बाइबल कहती है वो व्यक्ति मूर्ख है जो मेला समझता है। तो याकूब लिखता है अध्याय 4 पद संख्या 5 और उससे आगे, क्या आप समझते हैं कि धर्म ग्रंथ अकारण ये कहता है जिस आत्मा का हम में ईश्वर ने समावेश किया है अब वो उसको अपने लिए वापस चाहता है। जो आत्मा आपके अंदर है, जो मोक्ष चाहती है, जो फिर से वहां जाना चाहती है, संत याकूब ये लिख रहा है, धर्म ग्रंथ अकारण ये नहीं कहता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में लिखा है कि मिट्टी का पुतला बनाकर परमेश्वर ने आदम के नथनों में प्राणवायु फूंक दिया और वो सजीव प्राणी बन गया, उसमें जीवन आ गया। याकूब के पत्र में याद दिलाया गया है अध्याय 4 पद संख्या 5 और उससे आगे कि धर्म ग्रंथ अकारण नहीं है, कहता है जो आत्मा उसने हम में डाला, समावेश किया, अब वो उसे क्या चाहता है, अपने लिए वापस चाहता है। इसलिए भजनकार ये कहता है मेरी आत्मा हिरणी के जैसे जलधारा को जो तरसती है, वैसे ईश्वर तेरे लिए मेरी आत्मा तरसती। जब तक उसका मिलन वहाँ ना हो जाए वो ऐसे ही रहती, बेचैन रहती है, उड़ना चाहती है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए अपनी आत्मा को बचाने के लिए पूरा पूरा प्रयास करना, डरते कांपते हुए परमेश्वर के सामने उसकी हुजूरी में अपने परिवार के साथ मिलकर आना। एक और सुंदर वचन है, बाइबल हमें याद दिला रही है, संत पौलुस गलातियों को लिखता है, संत पौलुस गलातियों को लिखता अध्याय 6 पद संख्या 7 और उससे आगे, धोखे में ना रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता, मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। कहता है ईश्वर का ठट्ठा नहीं किया जा सकता, ईश्वर की बातों का ठट्ठा नहीं किया जा सकता है। जो इंसान ने बोया वही लुनेगा, जो इंसान ने बोया वही लुनेगा। बुराई बोई तो बुराई लुनेगा, अत्याचार बोया तो अत्याचार लुनेगा। बाइबल कहती है जो तलवार उठाता है वो तलवार से मरता है। इसलिए तुम में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, धोखे में ना रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता, मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वो अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लुनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वो आत्मा की भूमि में
अनंत जीवन की फसल लुनेगा। बोलिए आमेन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता वचन हूँ। के द्वारा वचन के द्वारा आप मुझसे बातें कर रहे हैं। आप मुझसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो आत्मा और शरीर की भूमि में बोने का अर्थ क्या है? आत्मा और शरीर की भूमि में बोने का अर्थ यह है कि अगर हम शरीर को तृप्त करने के लिए, संतप्त करने के लिए, उसको हर खुशी देने के लिए मेहनत करते रहते हैं तो वो शरीर की भूमि में ही हम बोते रहते हैं। आत्मा की भूमि में बोने का मतलब यह है कि आत्मा को जिन चीजों से खुशी मिलती है उन कामों को करना, आत्मिक उन्नति करना, आत्मिक उन्नति करना, ईश्वर के अधीन रहना। और बाइबल कहती है प्यारे भाइयों और बहनों, वो अनंत जीवन की फसल लुनेगा, अनंत जीवन की फसल लुनेगा। इसलिए तुम अपने मन में यह मत कहो कि हम यूं ही रहेंगे या हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। नहीं, कहता है तुम उसके लिए पूरा पूरा प्रयास करो। एक सुंदर वचन हम पढ़ेंगे, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 17 और उससे आगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 17 और उससे आगे लिखा है, तुम अपने मन में यह नहीं कहो हमने अपने सामर्थ्य और बाहुबल से यह सारी संपत्ति एकत्र कर ली है, बल्कि अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो। वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है, क्योंकि वह आज तक वह विधान बनाए रखता है जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था। कितने लोग हैं कहते मैंने किया, मैंने किया, मैंने कमाया, मैंने 70 साल नौकरी की, मैंने 50 साल नौकरी की, मैंने 25 साल नौकरी की। अरे बाबा, हाथ पैरों में बल देने वाला कौन था? तुझे स्वस्थ रखने वाला कौन था? रास्ते में तुझे दुर्घटना से बचाने वाला कौन था? अस्पताल की रोग शैया से तुझे बचाने वाला कौन था? वो डॉक्टर जो तेरी हिफाजत के लिए आया, तुझे दवाइयाँ दी, वो कौन था? वो प्रभु का सामर्थी हाथ था। इसलिए कहता तुम अपने मन में ये मत कहा करो कि तुमने ये किया है, परंतु प्रभु तुम्हारा ईश्वर जो शपथ उसने तुम्हारे पूर्वजों इसहाक, इब्राहिम और याकूब के साथ खाई थी, इज़राइल के परमेश्वर ने, वो तुम्हारे साथ ईमानदार बना रहता है। इसलिए तुम्हें वो भरपूरी देता है, इसलिए वो तुम्हें बना के रखता। इसलिए आज के बाद कहता है अपने मन में यह कहा करो, स्मरण रखा करो कि परमेश्वर तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, ये वचन मेरे जीवन में ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 आइए प्रभु यीशु आइए प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन पर मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। तो जब जीवन इतना छोटा है, जीवन एक बुलबुले के समान है, तो सबसे पहली बात है अहंकार छोड़ना, दूसरी बात है घमंड को छोड़ना, तीसरी बात है सारा आदर महिमा सम्मान प्रभु को देना, चौथी बात है उसके सामर्थ्य से धन संपत्ति या जो भी ज्ञान है वो एकत्र करना ताकि उसका आशीर्वाद आप पर बना रहे, और पांचवी बात है अपने परिवार में उसको प्रथम स्थान देना, छठवीं बात है पुरानी बातों को भुलाना। ये जब जीवन छोटा है तो पुरानी बातों को भुलाओ, याद मत किया करो मेरी बहन ने ऐसा किया, देवरानी ने ऐसा किया, जेठानी ने ऐसा किया, सास ने ऐसा किया, ससुर ने ऐसा किया, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, इन्होंने ऐसा किया। कहता पिछली बातें भुला दो, देखो मैं एक नया काम शुरू करने जा रहा हूँ, तुम अपना बीता हुआ जो कल था उसे भूल जाओ और उससे अपने आप को आज़ाद करो। सुंदर वचन है यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 में विडंबना है, लोग इस ऐसी दुश्मनियों को भूल नहीं पा रहे, इसकी वजह से वो उन बंधनों में आज तक बंधे हुए हैं।
वही उन्हें खाए जाता, घुन के जैसे खाया जाता, याद करता और इंसान और वो अपने जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों आशीषों से वंचित रहता है। लिखा है पिछली बातों को भुला दो। यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 18। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातों को जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा, मैं उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़, शुतुरमुर्ग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा। कहने का तात्पर्य यह है, उजाड़ भूमि, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, मतलब हमारी जिंदगी के जो दुख, कष्ट, परेशानियां, तूफान है, प्रभु कहता मैं इन्हें समतल करूंगा, मैं इन्हें समतल करूंगा, इन्हें समान बना दूंगा। मैं तुम्हारे लिए जल स्रोत निकालूंगा, तुम्हारे लिए रास्ते तैयार करूंगा, ताकि तुम उन रास्तों पर चल सको, बशर्ते कि तुम पिछली बातों को भुलाओ, पिछली बातों को भुलाओ। प्रियजनों, आज कई लोग बीमार हैं क्योंकि वे अपना अतीत याद करते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? दे रिमेंबर देयर पास्ट and they are caught up with the past things what has happened in their lives। मतलब अपने अतीत के जो उनके साथ बीता है उसकी गुलामी करते हैं, उसी में फंसे रहते हैं, उन्हीं चीज़ों को याद कर करके आप में से बहुत से जो शायद सुन रहे हैं मुझे इस वक्त, याद करना कि आप किस तरह से अपने बीते हुए कल को याद करते हैं और रोते और आंसू बहाते हैं। आज भी आपके बीते हुए कल ने आपको गुलाम बना के रखा है, आपको आज़ाद नहीं होने देता, आपको सकारात्मक व्यक्ति नहीं बनने देता, आपको आध्यात्मिक और आत्मिक व्यक्ति बनने में वो बाधा डालता है। इसलिए प्रभु कह रहा है कि तुम पिछली बातों को भुलाओ, क्षमा करो, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब प्रभु कहता है मैं एक नया काम तुम्हारे जीवन में शुरू करना जा रहा हूं। आधुनिक युग के मनुष्य की सच्चाई यह है कि वह अपने अतीत में जीता है। हमारी समस्या जानते क्या? हम बीते हुए कल में जीते हैं, हम बीते हुए कल में या फिर भविष्य में जीते हैं। हम बीते हुए कल क्या हो गया उसकी चिंता करते हैं और आने वाले कल में क्या होगा उसकी चिंता करते हैं, वर्तमान की चिंता नहीं करते हैं, वर्तमान की चिंता नहीं करते हैं, धन्यवाद नहीं देते हैं। आज हम सुबह उठ गए, स्वस्थ हैं, बोलने चलने फिरने का सामर्थ्य, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, कलाम पढ़ रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं। हम वर्तमान में जीते नहीं। वर्तमान में जीना सीखिए, जिंदगी के हर एक क्षण का आनंद लेना सीखिए प्यारे भाइयों और बहनों। हम वर्तमान में जी नहीं पा रहे, बस यही है कि हम कल को लेकर चिंतित रहते हैं। इसलिए यीशु ने कहा कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए काफ़ी है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मेरे घर पर, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु अगला वादा हमसे करता है प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 21 पद संख्या 5 और उससे आगे कि देखो मैं सब कुछ नया बना देता हूं। कहता मैं सब कुछ नया बना देता हूं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं, क्योंकि उसके अधिकार में प्यारे भाइयों और बहनों सब कुछ है, उसके अधिकार में सब कुछ है। इसलिए प्रभु कहता है मैं सब कुछ नया बना देता हूं। लिखा है तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा मैं सब कुछ नया बना देता हूं। इसके बाद उसने कहा ये बातें लिखो, क्योंकि ये विश्वसनीय और सत्य है, क्योंकि ये विश्वसनीय और सत्य है। उसने मुझसे कहा समाप्त हो गया है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। मैं प्यासे को संजीवन जल के स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा, मुफ्त में पिलाऊंगा। इसलिए ये आशीष प्यारे भाइयों और बहनों आपको मुफ्त में देता रहता है। प्रभु हर दिन ब्लेस करता है और आशीष प्रदान करता है। इसलिए
परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाया, मुझे और आपको बनाया, तो ये बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। उसके विषय में मैं कहता है, मैंने एक सुंदर दाखलता लगाई, मैंने एक सुंदर दाखलता लगाई, बड़ी हो गई, लेकिन पता नहीं ये जंगली डालियां कहाँ से आ गई, ये जंगली कैसे हो गई, इसके फल इसके कड़वे कैसे हो गए। तो सुंदर सृष्टि बनाई परमेश्वर ने, लेकिन बिगाड़ने वाला कौन था? मनुष्य। बिगाड़ने वाला कौन था? मनुष्य। ईश्वर का स्वभाव है जो सब कुछ नया और सुंदर बनाता है। ईश्वर का स्वभाव है देने का, जो सब कुछ नया और सुंदर बनाता है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है पुरानी चीज़ों को पकड़े रहने का, पुरानी चीज़ों को पकड़े रहने का। हाँ, परमेश्वर कभी नहीं पकड़ता है। आपके और मेरे पापों को यदि पकड़ के रखे तो हम यहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे। यहाँ बैठोगे नहीं, बैठ पाओगे? नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, उसके सामने नहीं बैठ पाएंगे। अगर वो याद रखेगा बचपन से लेकर अब तक जिंदगी के 50-60 सालों में कितने पाप किए, कितनी हत्याएं की, कितने भ्रूण हत्याएं करी, कितने शोषण किए, अत्याचार किए, अश्लीलता और दुनिया भर की बातें, परमेश्वर कहता है अगर मैं याद रखूंगा तो तुम में से कोई मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। प्यारे भाई, जब वो याद नहीं रखता तो मुझे और आपको लोगों के विषय में, अपने भाई बहन के विषय में, अपने विषय में क्यों याद रखना चाहिए? हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना, परमेश्वर के वचन के साथ आगे बढ़ना। ये वचन आज मेरे और आपके लिए, और मैं विश्वास करता हूं कि आप में से बहुतों का मन आज परिवर्तन करेगा प्रभु। आप में से बहुतों को इस पुराने अतीत की गुलामी से आज़ाद करेगा। आप में से बहुतों को आज जो वचन सुन रहे हैं प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की हजूरी में आज वो मसा प्रदान करेगा। इसलिए आज़ादी किससे पानी? पुरानी आदतों से। हम अपनी पुरानी आदतों से आज़ादी पाएं। कोई झूठ बोलता है, झूठ बोलना छोड़ दे। नशा करता है, नशा करना छोड़ दे। ड्रग्स, धूम्रपान, अश्लीलता, बुराई, बुरे चित्र, अश्लील बातें अगर करता है, ये पुरानी बातें हैं, ये गंदी बातें हैं, ये हमें जकड़ के रखती हैं, ये हमें गुलाम बना के रखती हैं और हम इसमें फंसे रहते हैं। आज इनसे आज़ाद होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना। दूसरी बात, लड़ाई झगड़ा यदि किसी से है तो आज उससे आज़ाद होना। तीसरी बात, अगर किसी से दुश्मनी है तो उस दुश्मनी को भूलना। चौथी बात, यदि आप पवित्रताई में रह नहीं पाते हैं तो आज प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु से प्रार्थना करना कि हे प्रभु मुझे पवित्रताई में रहने की कृपा प्रदान करो, जिससे कि मैं अपने जीवन में सदा तेरे साथ रह सकूं। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हमें गीत गाएंगे प्रभु के लहू को और उसकी सलीब को याद करते हुए कि जो दुख उसने मेरे और आपके लिए सहा, जो लहू उसने मेरे और आपके लिए बहाया, जो उसने कोड़े मेरे और आपके और सारी मानव जाति के लिए खाए, उनसे जो दया निकली, करुणा निकली, वो मेरे और आपके पापों के लिए मिटाने के लिए काफ़ी थी। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, उस क्रूस पर प्रभु का प्रेम हमें दिखता है। उस क्रूस को गले लगाना, उस क्रूस की ओर देखना, उस क्रूस से प्रेरणा लेना और प्रार्थना करना कि प्रभु हमें इसके द्वारा आशीष प्रदान करो। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे
समर्पित करें, सरेंडर सरेंडर। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। देखा पावन भाव में तेरा प्यार, चंगा करने की तेरी शक्ति को। देखा पावन भाव में तेरा प्यार, चंगा करने की तेरी शक्ति को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे घाव को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे घाव को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे घाव को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे घाव को। तूने तोड़ा बदन हमारे लिए, तू बहाया पावन लहू तेरा। तूने तोड़ा बदन हमारे लिए, तू बहाया पावन लहू तेरा। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, हाथों को यीशु की ओर बढ़ाइए, कुर्बानी तेरे, और अपने जीवन को समर्पित करते हुए गाएं। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे। बदले में क्या दूं, बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे। आमीन आमीन आमीन। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। आमीन आमीन। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जो सच्चा प्यार जो प्रभु का अगर देखना है तो सलीब के ऊपर दृष्टि लगाना। मैं बात कर रहा था, जीवन जो बड़ा छोटा और बुलबुले के समान है, क्षणभंगुर है। आज उस जीवन में इंसान बहुत छोटी सी दुनिया में रहता है। दुनिया इतनी बड़ी है लेकिन फिर भी वो छोटी सी दुनिया में रहता है। और वो उसकी छोटी सी दुनिया जानते क्या है? मैं और मेरा घर, मैं और मेरी पत्नी, मैं और मेरा बच्चा, मैं और मेरा दुख, मैं और मेरी गाड़ी, मैं और मेरा ये, बस इतनी सी दुनिया है उसकी। इससे ज़्यादा बड़ी दुनिया नहीं है। पहले लोग बड़े बड़े घरों में रहा करते थे। कितना प्यार, कितना आनंद और कितनी सच्चाई और कितना सत्य होता था। एक दूसरे का आदर सम्मान, पूरा खानदान एक साथ पकाता खाता था। लेकिन क्या आज आप खा सकते, पका सकते हैं? एक दूसरे पर भरोसा नहीं, पता नहीं कौन क्या खिला दे, किसको क्या दे दे, ऐसी बातें मन में उठती। तो ये जिंदगी है, हम इस दौर से गुजर रहे हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जहाँ प्रेम का अभाव है, विश्वास का अभाव है,
और ऐसी आधुनिक जिंदगी में परमेश्वर का वचन हमें फिर से सच्चाई के रास्ते पर चलने, ईमानदारी और शांति के रास्ते पर चलने के लिए फिर से हमें आमंत्रित करता। इसलिए ये वचन सुनाया जाता है नबियों के जैसे। वो नबी आज भी जिंदा है। जब परमेश्वर अपने दासों और प्रचारकों के द्वारा ये वचन सुनाता है तो ये वही नबी हैं जो उसके आने से 6000 साल पहले वचन सुना रहे थे। उन्होंने भी ऐसे ही वचन सुनाया जैसे आज मैं आपको सुना रहा हूं, ताकि ये अपना जीवन बदले, अपने विचार बदले, इनकी आत्माओं का उद्धार हो, इनके परिवारों में शांति आए। यीशु के जमाने में भी परिस्थितियां कुछ ज्यादा बदली हुई नहीं थी, ऐसी ही थी जैसी आज है, ऐसी ही थी जैसी आज हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी इस छोटी सी दुनिया से आज़ाद होकर जीवन को जीना, अपनी इस छोटी सी दुनिया से बाहर निकल कर देखना कि ये दुनिया कितनी सुंदर है, ये दुनिया कितनी सुंदर है, इसमें क्या कुछ हम कर सकते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। और इसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर का घर बनाना होगा। तब वो आपका घर बनाएगा, तब वो आपका घर बनाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। जब तक आप उसका घर नहीं बनाएंगे, जब तक आप उसके काम नहीं करेंगे, जब तक आप उसके जैसे मनोभाव धारण नहीं करेंगे, जब तक आप उसके जैसा चलना फिरना उठना बैठना नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे साथ भी वैसा नहीं करेगा। टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। तुम मेरा काम करो, आशीर्वाद ले लो। मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। भक्त यदि उसकी भक्ति करता, ईमानदारी से जीवन बिताता, तो आशीर्वाद लिए बिना नहीं रहेगा। उसके घर में आशीर्वाद आएगा, उसके बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा, बच्चे उसके उन्नति पाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है विपत्तियों का मूल कारण अवज्ञा है। अवज्ञा मतलब आज्ञा का उल्लंघन, ये विपत्तियों का मूल कारण है। इंसानी हकीकत में, इंसानी जिंदगी में आज्ञाओं का पालन नहीं करना विपत्तियों को आमंत्रित करता है। ईश्वर की आज्ञा नहीं मानना, उसके दिन को पवित्र नहीं रखना, ईश्वर का आदर नहीं करना, अपने रास्ते अख्तियार करना चुनना, परमेश्वर का घर नहीं बनाना, उसको अपने घर में प्रथम स्थान नहीं देना, अहंकार घमंड जैसी बातें करना, चीज़ों के पीछे लड़ाई करना, सांसारिक चीज़ों में आसक्त रहना, अधर्म के काम करना, बुराई के रास्ते पर चलना, ये सब हमारी जिंदगी में अशांति को आमंत्रित करते हैं, अशांति को आमंत्रित करते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हग्गाई नबी के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4, बुक ऑफ प्रॉफिट हग्गाई चैप्टर 1 वर्स 4 लिखा है, प्रभु ये कहता है, जब मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा है तो क्या यह तुम्हारे लिए आच्छादित घरों में रहने का समय है? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया लेकिन कम लुना, तुमने बहुत बोया था कहता है, लेकिन तुम पूरी फसल लुन नहीं पाए। तुम खाते बहुत हो लेकिन पेट नहीं भरता, तुम पीते बहुत हो, प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो, तुम्हारा शरीर गर्म नहीं होता, तुम ठंडे रहते हो, तुम ठंडे रहते हो। कहता है मजदूर अपना वेतन पाता है किंतु छेद वाली थैली में डाल देता है, वो जिधर से आता है उधर ही चला जाता है। अब जरा गौर करना इस बात पर, जितने लोग गलत धंधा करके पैसा कमाते हैं, वो पैसा जैसे आता है वैसा ही चला जाता है। चाहे वो हफ्ता भर दें, चाहे वो रिश्वत दे दें, चाहे वो जैसे मर्जी दे दें, इधर आया और इधर से गया, छेद वाली थैली से निकलकर वो किसी उसके घर में कभी रुकता नहीं है, उसके घर में कभी रुकता नहीं। इसलिए बाइबल कहती है मजदूर अपना वेतन पाता है। ऐसा नहीं कि मजदूरी नहीं मिलती, लेकिन छेद वाली थैली में डाल देता है। कोई दूसरा आता है और कहता लाओ भाई हफ्ता लाओ, तब ये काम करोगे तुम। तो ऐसे काम से, ऐसे धंधे से, ऐसे परिश्रम से क्या लाभ प्यारे भाई और बहनों। ये प्रभु आज कहता है, इन बातों को भुलाना, इनसे अपने अतीत को छुड़ाना, इनसे अपने जीवन को छुड़ाना। और लिखा है कुरिन्थियों के पत्र, पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है, क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? जो इसे नष्ट करेगा, प्रभु कहता है मैं उसे नष्ट कर दूंगा।
जो इसे नष्ट करेगा, प्रभु कहता है मैं उसे नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। लिखा है, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। वह मंदिर आप लोग हैं। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है? जो इसे नष्ट करता है मैं उसे नष्ट कर दूंगा। जो इसे नष्ट करता मैं उसे नष्ट कर दूंगा। तो उसके नष्ट करने का होने का कारण वो व्यक्ति स्वयं है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इस वचन पर हम इस बात से तर्क करें कि ये परमेश्वर का मंदिर है और आत्मा इसमें रहता है, तो जो व्यक्ति इस तरीके का काम करता है, प्यारे भाइयों और बहनों, वो प्रभु को अपने अंदर निवास करने नहीं देता। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन साफ साफ लिख रहा है, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। वह मंदिर आप लोग हैं। इसलिए संत पौलुस कहता है, आप अपने अंगों को धर्म के साधन बनाएं, ईश्वर के साधन बनाएं। प्रभु का वचन फैलाने वाले अंग जो हैं उनका उसमें आप उसका उपयोग करें। अपने अंगों को अधर्म का माध्यम या साधन ना बनने दें। ये आज का वचन है जो प्रभु हमसे कहना चाहता है, प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए एक सुंदर वचन नबी सफन्या के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 3, बुक ऑफ जेफनाया। हिंदी में कहते हैं सफन्या नबी का ग्रंथ और इंग्लिश में बुक ऑफ जेफनाया, अध्याय 2 पद संख्या 3 और उससे आगे। ओ प्रभु के आदेशों पर चलने वालों, पवित्रता और विनम्रता की साधना करो। ओ प्रभु के आदेशों पर चलने वालों, पवित्रता और विनम्रता की साधना करो। अगर हम ऐसा नहीं करते तो प्रभु का दिन, जो विषाद का दिन है, हम पर टूट पड़ेगा, हम पर टूट पड़ेगा और हम नष्ट हो जाएंगे। तो आप यदि प्रभु के भक्त हैं, उसके वचन को सुनने और उस पर चलने वाले हैं, तो पवित्रता की, विनम्रता की साधना करना, पवित्रता और विनम्रता की साधना करना, नहीं तो प्रभु के विषाद का दिन आप पर टूट पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आज फिर से मैं पवित्र वचनों को आपके साथ दोहराना चाहता हूँ, फिर से एक संक्षिप्त रूप में। सबसे पहले कि आप बेकार की बातों की चिंता ना किया करें, पहली बात। दूसरा, अतीत के गुलाम ना बने। तीसरा, पुरानी बातों को भुलाएं। चौथा, अपने भाई बहन, दिरानी जेठानी, सास ससुर को क्षमा करें, उनके लिए प्रार्थना करें। पांचवा, झूठ बोलना छोड़ दें और सच बोलें। और यदि गुस्सा आ जाए तो सूरज डूबने से पहले अपने भाई बहन से समझौता कर लें, ताकि आप चैन की नींद सो सकें और आप अच्छे से सो जाएं। छठवीं बात, शैतान को अवसर ना दें। अफेसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 27, बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 27, शैतान को अवसर ना दें, उसे अपने घर पर अधिकार ना लेने दें। सातवीं बात, अश्लील बातों को अपने मुख से ना निकलने दें, इन्हें सर्वथा त्याग दें। इसलिए गाली गलौज का उपयोग ना करें। मसीहों को शोभा नहीं देता, किसी को भी शोभा नहीं देता। लेकिन जहाँ तक बाइबल की बात है तो संत पौलुस कहता, अपने मुख से एक भी अश्लील बात आप ना निकलने दें। हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें अच्छी बातें बोलना, आशीर्वाद देना, लोगों की सहायता करना, उनसे प्रेम से बात करना, ताकि मैं और आप एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन जाएं। और आठवीं बात, आप लोग कटुता से, उत्तेजना से, क्रोध से, लड़ाई झगड़े, परनिंदा और हर तरीके की बुराई से दूर रहना। और नौवीं बात है,
पवित्रता की साधना करना, विनम्रता की साधना करना, ये आज का संदेश प्रभु हमें देना चाहता है प्यारे भाइयों और बहनों। और वो कहता है कि मैंने जो शपथ तुम्हारे पूर्वजों से खाई, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर शपथ पूर्वक ये कहता है कि वो आपको बल, बुद्धि और सामर्थ्य प्रदान करेगा। उससे कहना, प्रभु से प्रार्थना करना कि सुलेमान के जैसा ज्ञान हमें प्रदान कर, शमशून के जैसा सामर्थ्य हमें प्रदान कर। प्यारे भाई, प्यारे बहन, अपने नबियों के जैसे उत्साह हमारी जिंदगी में प्रदान कर। आप अपने घर के नबी हैं, याद रखना, आप अपने घर के नबी हैं, आप अपने घर के पुरोहित हैं। सबसे पहले अपने घर के नबी बनना, अपने घर के पुरोहित बनना, अपने घर के अच्छे मुखिया बनना, अपने घर के अच्छे चरवाहे बनना। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु से ये प्रार्थना करना और वो आपको ब्लेस करेगा। आमीन।